वाटर क्लोसेट अथवा शौचालय मरम्मत। आशा करते हैं कि आप मरम्मत का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं। इसका मतलब है कि बिगड़ी हुई चीज को फिर से सही स्थिति में ले आना। आपका फिर से स्वागत है। इस कक्षा में हम सीखेंगे कि शौचालय की कैसे मरम्मत की जाती है। पिछली एक कक्षा में हम कुछ शौचालय मरम्मतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस बार हम कुछ और मरम्मतों के बारे में सीखेंगे। इस कक्षा में हम सीखेंगे कि टंकी लॉक नट लीक, बहता शौचालय, टंकी होस पाइप लीक और भीतरी और बाहरी अतिप्रवाह को कैसे ठीक किया जाता है। चलो अब इस कक्षा को देखें और सीखें कि ये सब मरम्मतें कैसे की जाती है। इस पार्ट में हम सीखेंगे शौचालय को कैसे ठीक किया जाता है और इसे ठीक करने के लिए कौन से सामान्य हथियार और सामग्री साधन की आवश्यकता पड़ती है। पहला कदम, इस काम में उपयोग में आने वाले हथियार इकट्ठा कर लें। शौचालय की मरम्मत के अनुसार अलग अलग हथियार उपयोग में आएंगे। टंकी लॉक नट की मरम्मत के लिए केवल पाइप रेंच काफी है। अब हम देखेंगे कि टंकी लॉक नट कैसे ठीक किया जाता है। स्वागत। टंकी लॉक नट की मरम्मत कैसे की जाती है, ये आप इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। ध्यान दें कि जहां टंकी और शौचालय मोरी जुड़े हुए हैं, वहीं लीक है। यही है समस्या। लॉक नट जो टंकी और शौचालय को जोड़ता है, वह ठीक तरह से कसा नहीं गया है। यही समस्या का कारण है। समस्या का कारण पता चल जाने के बाद अब उसके अनुसार हथियार जमा करेंगे। इसकी मरम्मत के लिए केवल पाइप रेंच की आवश्यकता होगी। अगर लीक ज्यादा सिद्धि है तो हमें टेफ्लॉन की आवश्यकता पड़ सकती है। चलो मरम्मत आरंभ करें। सबसे पहले एंकल वाल्व को बंद करके शौचालय में आने वाले पानी के प्रवाह को रोक दें। टंकी के ढक्कन को निकाल दें। फ्लश करके पानी की टंकी को खाली कर दें। पाइप रेंच के साइज को लॉक नट के साइज के अनुकूल बना लें। अब बाएं हाथ टंकी में डालकर साइफन होल्डर को कस के पकड़ें ताकि वो घूमे नहीं, और दाएं हाथ से पाइप रेंच का इस्तेमाल करते हुए लॉक नट को कस दें। इससे समस्या का हल हो जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर लीक ठीक नहीं हुआ तो जोड़ के पुरुष धागे पे टेफ्लॉन टेप लगा दें। अब जरा देखा जाए कि लीक ठीक हुआ या नहीं। एंगल वाल्व को खोलकर टंकी में आती पानी की सप्लाई को चालू कर दें। अब जहां पर टंकी और शौचालय बाउल जुड़े हुए हैं, उसकी जांच करें। अब वहां पानी नहीं टपक रहा। हम लीक को ठीक करने में सफल हो गए। आशा करते हैं जितना हमें आपको ये जानकारी देकर आनंद आया, उतना ही आनंद आपको भी आया। अब हम 7 आसान सोपान को वापस देखेंगे। एंगल वाल्व को बंद करके टंकी में आने वाले पानी के प्रवाह को रोक दें। टंकी के ढक्कन को निकाल दें। फ्लश करके पानी की टंकी को खाली कर दें। अब बाएं हाथ टंकी में डालकर साइफन होल्डर को कस के पकड़ें ताकि वह घूमे नहीं, और दाएं हाथ से पाइप रेंच को इस्तेमाल करते हुए लॉक नट को कस दें। एंगल वाल्व को खोलकर टंकी में आते पानी की सप्लाई को
चालू कर दें। अब जहां पर टंकी और शौचालय बोर्ड जुड़े हुए हैं, उसकी जांच करें। अब वहां पानी नहीं टपक रहा। टंकी का ढक्कन वापस टंकी पर लगा दें। अब अगली मरम्मत को देखेंगे। अब हम सीखेंगे कि बहते हुए शौचालय को कैसे ठीक किया जाता है। पहला कदम, इस काम के लिए जो हथियार जरूरी है उनको इकट्ठा करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप बहते हुए शौचालय को किसी हथियार के बिना ठीक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बहते हुए शौचालय को कैसे ठीक किया जाता है। स्वागत। बहता शौचालय कैसे ठीक किया जाता है, ये हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। ध्यान दें कि पानी की टंकी पानी को समा नहीं पा रही और शौचालय निरंतर बह रहा है। यही समस्या है। ये सबसे खतरनाक समस्या है। अगर ये जारी रही तो ऊपरी टंकी जल्दी ही खाली हो जाएगी और सेप्टिक टैंक बहने लगेगा। साइफन का टपकना इस समस्या का कारण है। इस लीक को ठीक करने के लिए सबसे पहले एंगल वाल्व को बंद करके टंकी में आने वाले पानी के प्रवाह को रोक दें। अब हम साइफन को निकालेंगे। इसके लिए जो नट साइफन के हैंडल को टंकी से जोड़ता है उसे ढीला कर दें। इससे साइफन का हैंडल निकल आएगा। यह हथियार निकालने से अब आप साइफन को आसानी से निकाल सकेंगे। अब आप ध्यान दें कि रबर वॉशर को साइफन पर नहीं रखा गया और इसी वजह से शौचालय से निरंतर पानी टपक रहा है। अब समस्या का कारण पता चल गया है तो उसे ठीक कर दें। सबसे पहले रबर वॉशर को निकालकर धो दें। अब साइफन भी गंदा है तो उसे भी धो दें। अब रबर वॉशर को साइफन पर अच्छी तरह से रख दें। इससे समस्या ठीक हो जानी चाहिए। अगर फिर भी पानी टपकता है तो रबर वॉशर को घुमाकर सिफन पर अच्छी तरह से लगा दें। इससे जरूर समस्या ठीक हो जाएगी। अगर रबर वॉशर खिस गया है तो उसकी जगह पर नया वॉशर लगा दें। अब हम साइफन को वापस टंकी के साथ जोड़ देंगे। ध्यान दें कि साइफन पे एक ताला है। अब ये ताला टंकी के अंदर एक ओपनिंग है, उसमें लगा देना चाहिए। अब साइफन के ताले को ओपनिंग में लगाकर दाएं बाजू में घुमाते हुए बंद करें। अब साइफन हैंडल लगाकर नट को हाथ से कस दें। ध्यान दें कि फ्लैश लीवर सही जगह पर है तो ही आप साइफन की हत्ती को सही तरह से लगा सकेंगे। अब हम देखेंगे कि पानी टपकना बंद हुआ या नहीं। एंगल वाल्व को खोल दें। ध्यान दें कि पानी टंकी में रह पा रहा है और शौचालय नहीं बह रहा। आखिर में शौचालय के सीट कवर को बंद कर दें और टंकी का ढक्कन टंकी पे लगा दें। हमने सफलतापूर्वक बहते शौच को ठीक कर दिया। आशा करते हैं जितना हमें इस जानकारी को देने में आनंद आया उतना ही आपको भी सीखने में आनंद आया। अब हम
9 सहज सोपान को पुनः देखेंगे। एंगल वाल्व को बंद करके शौच को आने वाले प्रवाह को रोक दें। साइफन को निकाल दें। रबर वॉशर को निकालकर उसे अच्छी तरह से धो दें। फिर रबर वॉशर को साइफन पर सही तरह से रख दें। साइफन को वापसी टंकी के साथ जोड़ दें। साइफन के हैंडल को लगाकर नट को हाथ से कस दें। एंगल वाल्व को खोल दें। पानी टंकी में रख पा रहा है और शौचालय में पानी नहीं बह रहा। अब टंकी का ढक्कन टंकी पे लगा दें। अब अगली मरम्मत को देखेंगे। अब हम सीखेंगे टंकी के होस पाइप लीक को कैसे ठीक किया जाता है। चरण 1। इस काम के लिए जो हथियार चाहिए उसे इकट्ठा करें। शौचालय मरम्मत किस प्रकार की है, उसके अनुसार हमें भिन्न भिन्न हथियार की आवश्यकता पड़ेगी। टंकी होस पाइप लीक के लिए हमें समायोज्य स्पैनर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि टंकी होस पाइप लीक को कैसे ठीक किया जाता है। स्वागत। यह वीडियो आपको टंकी होस पाइप लीक की मरम्मत की क्रिया से धीरे धीरे मार्गदर्शन करेगा। ध्यान दें कि जहां पे टंकी और होस पाइप जुड़े वहां लीक है, यही समस्या है। होस पाइप ठीक से कसी नहीं गई है, इसलिए यहां जोड़ है, वहां पानी टपक रहा है। यही समस्या का कारण प्रतीत होता है। समस्या का कारण जानने के बाद इसे ठीक करने के लिए आवश्यक हथियार इकट्ठा कर लें। इसे ठीक करने के लिए केवल समायोज्य पाने की आवश्यकता होगी। अब काम शुरू किया जाए। सर्वप्रथम एंगल वाल्व को बंद करके पानी के प्रवाह को रोक दें। होस पाइप और टंकी प्रवेशिका के बीच जोड़ को समायोज्य पाने से कस दें। इससे लीक ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको होस पाइप के अंदर का रबर वॉशर बदलना पड़ेगा। अब जरा देखा जाए कि लीक ठीक हुआ या नहीं। एंगल वाल्व को खोलकर पानी के प्रवाह को चालू कर दें। अब टंकी और होस पाइप का जोड़ नहीं टपक रहा। हमने सफलतापूर्वक लीक को ठीक कर दिया। आशा करते हैं हमें जितना आनंद आपको यह जानकारी देकर आया, उतना ही आनंद आपको भी आया। धन्यवाद। अब हम सहज 4 सोपान का पुनः विचार करेंगे। एंगल वाल्व को बंद करके टंकी में आने वाले पानी के प्रवाह को रोक दें। होस पाइप और टंकी प्रवेशिका के बीच जोड़ को समायोज्य पाने से कस दें। एंगल वाल्व को खोलकर पानी के प्रवाह को चालू कर दें। लीक ठीक हुआ या नहीं, इसकी जांच कर लें। अब हम सीखेंगे कि भीतरी और बाहरी अतिप्रवाह को कैसे ठीक किया जाता। पहला कदम। इस काम के लिए जो हथियार जरूरी है उनको इकट्ठा करें। शौचालय की मरम्मत के अनुसार अलग अलग हथियार उपयोग में आएंगे। भीतरी और बाहरी अतिप्रवाह की मरम्मत के लिए केवल स्क्रूड्राइवर काफी है। स्वागत। टंकी अधिप्रवाह दोनों भीतरी और बाहरी की कैसे मरम्मत की जाती है, ये हम इस वीडियो द्वारा एक एक करके देखेंगे। ध्यान दें कि टंकी भीतरी और बाहरी दोनों तरह से टपक रही है। बाहरी अतिप्रवाह में आप देख रहे हैं कि पानी टंकी के किनारे से बह रहा है और भीतरी अतिप्रवाह में आप देख रहे हैं कि शौचालय बाउल बह रहा है। समस्या को जानने के बाद टंकी की मरम्मत के लिए आवश्यक हथियार इकट्ठा कर लें।
अब हम मरम्मत शुरू करेंगे। एंकल वाल्व को बंद करके टंकी में आते पानी के प्रवाह को रोक दें। फिर शौचालय सीट लगा दें और टंकी का ढक्कन निकाल दें। फ्लोट हैंडल के सिरे में जो फ्लोट नट है उसे पेचकस से दाएं बाजू से घुमाते हुए कस दें। अगर आप इसे कसते हैं तो पानी का प्रवाह कम होता है और ढीला करते हैं तो पानी का प्रवाह बढ़ता है। अगर पानी का प्रवाह बैठेगा तो टंकी में जरूरत से ज्यादा पानी होगा और फिर टपकने लगेगा। ध्यान दें कि फ्लोट नट को कसने से भीतरी और बाहरी अतिप्रवाह बंद हो जाए। आखिर में शौचालय सीट कवर को खोल दें और टंकी का ढक्कन वापस लगा दें। हमने सफलतापूर्वक टंकी अतिप्रवाह की मरम्मत कर दी। आशा करते हैं जितना हमें आपको ये जानकारी देकर आनंद आया उतना ही आनंद आपको भी आया। धन्यवाद। अब हम 6 सहज सोपान पर पुनर्विचार करेंगे। एंकल वाल्व को बंद करके टंकी में आते पानी के प्रवाह को रोक दें। फिर शौचालय सीट लगा दें। टंकी का ढक्कन निकाल दें। फ्लोट हैंडल के सिरे में जो फ्लोट नट है उसे पेचकस से दाएं बाजू में घुमाते हुए कस दें। फ्लोट नट को कसने से भीतरी और बाहरी अतिप्रवाह बंद हो जाएंगे। टंकी का ढक्कन वापस लगा दें। हमेशा समस्या के अनुसार सही हथियार इस्तेमाल करें जिससे शौचालय या पानी की सप्लाई लाइनों को नुकसान न पहुंचे। हथियार इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसे वापस सही जगह पर रख दें। हथियार को जमीन पे ना छोड़ें क्योंकि ऐसा करने से आप या कोई और ठोकर खाकर गिर सकता है, क्योंकि आपको गीली जगह पर काम करना पड़ सकता है। इसीलिए सही तरह के जूते पहनें जिससे आप फिसले नहीं। हाथ को ढकने के लिए हमेशा रबर के दस्ताने पहनें। हम आशा करते हैं कि आपने टंकी लॉकनट, बहता शौचालय, टंकी होस लीक और भीतरी और बाहरी अतिप्रवाह की मरम्मत की अच्छी जानकारी प्राप्त की। अच्छा काम करें। आपके अभ्यास के प्रति आपकी वचनबद्धता आपको अवश्य ही सफलता देगी। धन्यवाद।